when you're starting out in cyber security, many a times लोग stuck हो जाते हैं एक जगह पे and they don't know how to either perform a task or run a command. So आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह से आप अगर कहीं stuck हो जाते हो तो आप एक help command का यूज़ करके आसानी से अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सो मैं आ गया हूँ अपनी लिनक्स मशीन में एंड यहाँ पे टर्मिनल खोल लेते हैं। हम्म, पिछली वीडियो में हमने देखा कि था कि इन डेप्थ की लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड टर्मिनल किस तरह से काम करता है, ये हमने पिछली वीडियोस में देखा होगा। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि पिछली वीडियोस को देख लो और इसकी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ले लो, तभी आगे बढ़ने का आपको पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। सो जिस तरह से आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारे सामने टर्मिनल है। बेसिकली ये टर्मिनल नहीं, टर्मिनल एमुलेटर है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम टर्मिनल को यूज़ करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो मेन जो कल्प्रिट है यहाँ पे दैट इज शेल। हम टर्मिनल एमुलेटर को यूज़ करते हैं टू यू नो इंटरैक्ट विद शेल, जो फिर आगे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है। सो शेल के आपके बड़े सारे नाम हो सकते हैं, जैसे बैश शेल हो गया या फिर पावर शेल होता है जो विंडोज़ में यूज़ होता है। सो ये बेसिकली शेल ही होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाके उधर चेंजेस करता है। ये आपका सिर्फ एक एमुलेटर है जो आपके शेल से बात करता है, राइट। सो या जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप देख सकते हो तो जैसे मैं पहले भी यूज़ किया था एल एस डैश, so we have ls dash l, ये अलग तरह का लिस्टिंग प्रोसीजर है। देन ये ls डैश a। सो ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये डैश l डैश a क्या है और भी कोई है कि नहीं। सो इसके लिए एक कमांड है दैट इज मैनुअल, जो आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन जस्ट सिंपली टाइप man देन ls। यहाँ पे आपको एक मैनुअल दे देता है ये कि किस तरह से इस कमांड को यूज़ करना है। डैश ए लिस्ट इस डायरेक्टरी के अंदर सारी जितने भी कंटेंट्स उनको लिस्ट कर देता है। देन वी हैव कैपिटल ए। सो ये सारे फ्लैग्स होते हैं, डैश ए डैश कैपिटल ए डैश बी डैश कैपिटल बी, ये सारे केस सेंसिटिव होते हैं। तो मेक श्योर कि आप वही फ्लैग डाल रहे हो जो जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए। सो या इसमें थोड़ा बहुत आपको लिस्ट भी कर देता है कि क्या करता है ये कमांड। अगर अगर ये आपको उतना ठीक तरह से उतना समझ ना आ रहा हो, सो यू कैन जस्ट सिंपली टाइप man ls simple। या सिमिलरली बाकी कमांड जैसे आपके क्यू नेम आईडी, अगर आपको जानना है कि ये क्या करते हैं तो यू जस्ट टाइप मैन एंड आईडी। पहले आपको बता देगा कि आईडी क्या करता है, आईडी कमांड, और उसके आगे फ्लैग्स क्या क्या लगते हैं। अगर हम इस ls का ही देखें, and ls, then we have flags like escape, color, uh, block size, author and all that, directory। अगर हम डैश डी यूज करके देखें क्या होता है इससे, ls डैश डी। सो ये डॉट अगर हम ls cd, अगर हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएं ls डैश डी, सो ये रूट डायरेक्टरी है। यहाँ पे कभी कुछ दिखा नहीं रहा, जैसे हम फोल्डर्स डालेंगे तो ये वो सारी लिस्ट करने लग जाएगा, डायरेक्टरीज ओनली, फोल्डर्स जो भी बने होंगे इस फाइल के अंदर। सो मेजरली लोग मोर डिटेल्ड हेल्प के लिए मैनुअल कमांड यूज़ करते हैं। बट अगर आपको इन एन इंस्टेंट जानना हो कि कौन सा कमांड क्या करता है या फिर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करती है, सो यू कैन जस्ट यूज दिस कमांड दैट इज ls। कोई भी कमांड लिख दो जिसके बारे में आपको जानना है, स्पेस डैश डैश हेल्प। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में ये बता देता है। ये भी डिटेल्ड है बट ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है।
मैनुअल आपको सब कुछ ही बता देता है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको बताता है। डैश ए क्या करता है, किस लिए होता है और क्या करता है ये। देन या डैश डैश हेल्प आपकी बेटर हेल्प कर सकता है ये जानने के लिए कि ये कमांड क्या करता है। तो दिस वाज जस्ट टू मेक यू इंट्रोड्यूस टू दिस कमांड द डैश डैश हेल्प या मैन। अगर आप लिनक्स में कहीं भी फंस गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कमांड काम कैसे करती है, एंड जो चीज़ मुझे चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से वो निकालने के लिए, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एंड गोइंग ऑन टू दैट फाइल और दैट सेटिंग, what flag I can use, like right here dash x, or what flag I can use to get that information in an instant. So ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मैनुअल या फिर हेल्प कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।